सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतना इंतजार किया। बहुत देर हो गई, रास्ते में बहुत कार्यक्रम थे इसलिए देर हो गई। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, हमारे प्रत्याशी श्री अर्जुन पासी जी, श्री किशोरीलाल शर्मा जी, श्री धीरज गुर्जर जी, श्री दीपक सिंह जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आपने बहुत इंतजार किया तो मैं ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं चुनाव के बारे में वो करूंगी। आपकी आज समस्याएं क्या है? मेरी बहनें यहाँ बड़ी तादाद में हैं। आप महंगाई का सामना करती हैं। आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया है, लेकिन उसको भरवाना या नया गैस सिलेंडर लाना बहुत मुश्किल हो गया है। कड़वा तेल आपको कितने में मिल रहा है आजकल? 200 में। आपकी दिहाड़ी कितनी होती है, एक दिन की दिहाड़ी? तो 200 रुपए का तेल और 250 की दिहाड़ी, तकरीबन एक जैसा सामान हो गया है। आप खेती में काम करती हैं, घर जाती हैं, घर का देखभाल करती हैं, सफाई करती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, सबका देखभाल करती हैं, फिर भी आप इतनी समस्याओं से जूझ रही हैं और परेशान हैं। और आपकी सरकार में, राजनीति में कोई सुनवाई नहीं है। आप आधी आबादी हैं। आधी आबादी मतलब हर घर में आधे सदस्य महिला होते हैं, महिला होती है, लेकिन आपकी कोई भागीदारी नहीं है राजनीति में और कोई सुनवाई भी नहीं है। ये आपकी परिस्थिति है। आप मेहनत से बच्चों को बड़ा करती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, उनके भविष्य को मजबूत बनाना चाहती हैं। बच्चों की क्या परिस्थिति है? यहाँ नौजवान कितने खड़े हैं? बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। बाबा आप हाथ मत उठाना। आप में से कितनों को पिछली 5 सालों में आपको कितनों को रोजगार मिला है? किसी को नहीं मिला। अब आप मेहनत करती हैं, खेती में मेहनत करती हैं, घर पे करती हैं, आपके पति कमाने की मेहनत करते हैं, किसानी करते हैं, किसी की छोटी दुकान है, किसी का छोटा बिजनेस है। किस लिए करते हैं? आप इसलिए करते हैं ना कि इन नौजवानों का की किस्मत बने, भविष्य बने, इनको रोजगार मिले, बड़े होकर आपकी देखभाल करें, इसलिए करती है ना। लेकिन इनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान भाई हैं मेरे यहाँ पे, हाथ उठाइए। सब किसान। और छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले आप हैं। आप सब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है आज? अभी रात हो गई है, आप खेतों में जाएंगे चौकीदारी करने के लिए, क्योंकि छुट्टा जानवर आपके खेत खा रहा है कि नहीं? सच बात है कि नहीं? आपको उपज का दाम नहीं मिलता, फसल का दाम मिलता है। कितना मिल रहा है आज गेहूं के लिए, धान के लिए? हाँ, 1200 रुपए मिल रहे हैं। खाद मिलती है। खाद के जो सरकारी वितरण केंद्र हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। प्राइवेट में बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं। कभी खाद मिलती है, कभी नहीं मिलती है। बुंदेलखंड में किसान खाद की लाइन में खड़े खड़े मर गए हैं, मृत्यु हो गई उनकी। कई ऐसे हैं जो इंतजार करते करते थक गए, घर जाके आत्महत्या कर ली। ये परिस्थितियां हैं आपकी। छोटे दुकानदार भाई, छोटे बिजनेस वालों, पहले नोटबंदी आई, बड़ी बड़ी बातें हुई कि देश का बहुत फायदा होने वाला है, काला धन आएगा, कुछ नहीं आया, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। नोटबंदी के बाद जीएसटी आई, आपको परेशान किया गया। अलग अलग जीएसटी, आपको मुफ्त में पैसे खर्च करने पड़े। उसके बाद लॉकडाउन आया, कोरोना आया और मुसीबतें बढ़ी, लेकिन सरकार ने कोई राहत नहीं दी। अब देखिए, नौजवानों की बात कर ली मैंने, किसानों की कर ली, महिलाओं की कर ली, छोटे दुकानदारों की कर ली, लगभग सबकी बात कर ली।
मैं गांव-गांव जाती हूं, जिले-जिले में जाती हूं, 3 साल से पूरे यूपी में घूम आई, कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। सब कह रहे हैं कि हमारी परेशानी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई। सरकार क्या कह रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री दिल्ली से आते हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं, तमाम मंत्रिमंडल के लोग आते हैं, यहां आपकी सांसद आती हैं, वो क्या कहती हैं? चलिए लापता है, वो नहीं आती हैं। बाकी सब जो आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो कहते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दे दिए। उन्होंने घोषणा की थी 5 साल पहले कि 70 लाख रोजगार देंगे। आज खुद कह रहे हैं कि 4 लाख रोजगार दिए हैं। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनकी चर्चा नहीं करते कि 5 सालों से 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हैं। वो कहते हैं कि यूपी में हमने बहुत सारे लखपति बना दिए हैं, हमने लोगों के लिए आवास बनाए, तमाम जनता में हमने लखपति भर दिए हैं। लखपति लखपति दिख रहे हैं। अब मैं सब जगह घूम आई, मुझे कोई लखपति नहीं दिख रहा है, मुझे तो गरीबी दिख रही है। लखपति दिख रहे हैं, लखपति और करोड़पति मुझे सिर्फ इनके मंच पे दिखते हैं, प्रधानमंत्री जी के मंच पे उनके साथ खड़े हुए, मुख्यमंत्री जी के मंच पे उनके साथ खड़े हुए। किसानों की समस्या पे क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले कहा कि मेरे संज्ञान में नहीं था, मेरे संज्ञान में नहीं था कि उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या है। अब आप तो अंतर्यामी हैं, आपको हर चीज दिख जाती है, आपको हर चीज के बारे में जानकारी है, लेकिन आपको यह जानकारी नहीं थी कि सालों से जबकि सबसे आपकी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का किसान छुट्टे जानवर की परेशानी झेल रहा है, यह आपको नहीं मालूम। और अब जब चुनाव आ गया, अचानक आपको मालूम पड़ गया है। और क्या कर रहे हैं आप? कह रहे हैं, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं कि आपको मुआवजा मिलेगा। 5 सालों से क्या कर रहे थे? कहां थे ये प्रधानमंत्री, कहां थे ये मुख्यमंत्री? जब किसान आंदोलन कर रहा था, पूरे देश भर का किसान 1 साल के लिए बॉर्डर पे बैठा हुआ था दिल्ली के, तो प्रधानमंत्री कहां थे? दुनिया का भ्रमण कर रहे थे, दुनिया का भ्रमण कर रहे थे। अमेरिका गए, कनाडा गए, पाकिस्तान गए, जाने कहां सब देश चले गए, लेकिन अपने देश के किसानों से बात करने नहीं गए। पिछले 5 सालों से कितनी बार आए हैं उत्तर प्रदेश? कितनी बार आए हैं? अब 2 महीनों से हर रोज आ रहे हैं, हर रोज नई घोषणा हो रही है। 3 सालों से मैं चीख रही हूं, चिल्ला रही हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को 3-3 चिट्ठियां लिखी कि बहुत बड़ी समस्या है छुट्टे जानवर की, लोगों की मदद करिए। कोई जवाब ही नहीं आया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, सरकार ने निर्णय लिया कि ये बहुत बड़ी समस्या है, छत्तीसगढ़ में भी है, हम इसको सुलझाएंगे। क्या किया? लोगों से कहा कि आप देखभाल करो छुट्टे जानवर की, अपने घर में रखो, हम उसका गोबर आपसे 2 रुपए किलो में खरीदेंगे। हाँ, आप हंस रहे हैं कि भाई सरकार क्या करेगी गोबर खरीद के, लेकिन सरकार ने उस गोबर को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया कि इसमें से खाद बनाओ। फिर खाद खरीदी स्वयं सहायता समूह से, गोबर गैस बनाई। क्या हुआ इससे? इससे छुट्टे जानवर को घर में रख के लोगों ने उसकी देखभाल की, नंबर 1। दूसरा, उससे कमाई हुई क्योंकि गोबर बेच रहे थे। तीसरा, स्वयं सहायता की समूह की महिलाओं की कमाई हुई। और चौथा, जो गोबर गैस बनी, जो खाद बनी उस गोबर में से, उससे जनता को सुविधा हुई, समस्या हल हुई। आज छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी समस्या नहीं है, हल हो गई है। कांग्रेस की सरकार नीतियां आपके लिए बनाती है। आपने खुद अमेठी में देखा है, जो बुजुर्ग हैं उन्होंने देखा, जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, तो कितनी तेजी से विकास हुआ अमेठी का।
आपके सलोन क्षेत्र का भी। तो इसी तरह से जब सरकार की नीयत ठीक होती है ना बहने, घर में कोई रिश्ता आता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं आप लड़के में? क्या देखते हैं? उसकी नीयत देखते हैं। नौकरी भी देखते हैं, नीयत भी देखते हैं। अगर लड़के की नीयत सही है तो शादी नहीं करवाते, है कि नहीं? सबसे पहले इसी तरह से नेताओं और राजनीतिक दलों की और सरकार की नीयत देखिए, उसको समझना सीखिए। जो लोग आपके सामने चुनाव के समय आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं लेकिन चुनाव के बाद लापता और कोई काम नहीं करते, उनको समझ लीजिए। जिनकी नीतियां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं, उनको समझ लीजिए। आज BHEL, NTPC, HAL, रेलवे जैसी जो संस्थाएं हैं जिनको कांग्रेस की सरकारों ने बनाया आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, आज वो तकरीबन सारी की सारी प्रधानमंत्री जी अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं। यहाँ छोटे दुकानदार बैठे हैं, छोटे बिजनेस वाले बैठे हैं। ये क्या करते हैं? ये देश की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि ये रोजगार पैदा करते हैं। कोई बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी रोजगार पैदा नहीं करते भाई और बहनों, ये लोग रोजगार पैदा करते हैं। जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते हैं, छोटे छोटे कारोबार बनाते हैं, इनको क्या किया सरकार ने? इनकी कमर तोड़ दी, इनको मुश्किल में डाल दिया और अपने बड़े बड़े दोस्तों को उनके कर्ज माफ किए, उनको आगे बढ़ाया, उनको देश की सारी संपत्ति बेच दी, सारे हवाई अड्डे बेच दिए, सारे बंदरगाह बेच दिए। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, मैं जानती हूं देर हो गई, आपको घर भी जाना पड़ेगा खाना पकाने के लिए, लेकिन सुन लीजिए 2 मिनट। आपको एकदम नकारा गया है। आपको सशक्त करने की बात कौन कर रहा है? कोई कर रहा है? आपको एक गैस सिलेंडर मुफ्त पकड़ा दिया, सोचा वोट मिल जाएंगे, बस बात खत्म। महंगाई का सामना कर रही हैं आप ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं, आप ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं तो क्या मिलता है? पुरुष डॉक्टर मिलता है। उससे आप अपनी समस्याओं की बात कर सकती हैं? नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हर ब्लॉक के अस्पताल में आपके लिए एक महिला डॉक्टर, महिला नर्स होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि 40% रोजगार, सरकारी रोजगार जितने भी हैं बहनों, 40% महिलाओं को दिलवाएंगे, 25% भर्ती पुलिस में महिलाओं के लिए कराएंगे। हम कह रहे हैं कि आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। ये लोग एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना, हम कह रहे हैं 3 गैस सिलेंडर ले लो। हम कह रहे हैं छात्राओं को मुफ्त में मोबाइल फोन देंगे ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। जो छात्राएं स्कूल से ज्यादा आगे बढ़कर पढ़ना चाहती हैं इंटर में, उनको स्कूटी मुफ्त देंगे ताकि उनको साधन मिले, उनकी सहायता हो। हम कह रहे हैं कि आप पर जब अत्याचार होता है और आपकी सुनवाई नहीं होती, अत्याचार होने के बाद आपको जलील किया जाता है, आपके परिवारों पर दबाव डाला जाता है और FIR दर्ज नहीं होते हैं, हम कह रहे हैं कि आपका FIR अगर 10 दिन में दर्ज नहीं होगा तो एक कानून लाएंगे कि जो अधिकारी, आप जो पुलिसकर्मी आपका FIR दर्ज नहीं कर रहा है उसका सस्पेंशन होगा। हम शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए हर जिले में एक ऐसी पाठशाला बनाना चाहते हैं, केंद्र विद्यालय जैसे, जिसमें आपको हुनर सिखाया जाए ताकि आपको रोजगार मिल सके, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हों, आप सशक्त हों। इसी तरह से छोटे दुकानदारों और बिजनेस वालों के लिए हम कह रहे हैं आपको राहत मिलेगी। आपने बिजली के बिल भरते गए, चाहे कोरोना आया, लॉकडाउन आया, कर्ज में आप डूब रहे हैं, इसलिए आपके बिजली बिल आधे किए जाएंगे और आपका जो कोरोना का बकाया वो साफ किया जाएगा। किसान भाइयों के लिए भी बिजली बिल आधी की जाएगी। किसान भाइयों के लिए पूरा कर्ज माफ होगा। पहले कांग्रेस की सरकारों ने पहले करके दिखाया है। आज आपको 1200 रुपए मिल रहे हैं, 2500 रुपए में गेहूं और धान मिलेगा। और जिस तरह से खरीदेंगे हम
और जिस तरह से यहां मैं कह रही हूं, छत्तीसगढ़ की सरकार खरीद रही है आज के दिन 2500 में गेहूं और धान खरीद रही है, तो आपके लिए भी सुविधाएं बनाएंगे। मेरे नौजवान भाई खड़े हैं यहां, भर्ती की प्रक्रिया में कितना घोटाला है आप जानते हैं। आप भर्ती के परीक्षा देते हैं, अटक जाते हैं, सालों इंतजार करते हैं, नियुक्ति नहीं होती। हम इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहते हैं। इसमें एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे, हर एक भर्ती के लिए अलग। उसमें परीक्षा का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन पहले से लिखा जाएगा। और अगर कोई अधिकारी इधर उधर करेगा तो एक कानून लाएंगे कि उस पर कार्रवाई हो। 6 महीने के अंदर अंदर आप परीक्षा देंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपको नौकरी मिलेगी। ये जो 12 लाख सरकारी पद इन्होंने खाली रखे हैं आपको गरीब रखने के लिए, आपको निर्भर रखने के लिए, इनको सबसे पहले हम भरेंगे। इसके अलावा 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। कैसे? अगर आप अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू करना चाहते हैं, सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी 1% ब्याज पे, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो सकें। समझ लीजिए ये बात, भाजपा की सरकार की नीति है, उनकी नीति है कि गरीब को और गरीब बनाया जाए, कि आपको नौजवानों को रोजगार न मिले, आप निर्भर हो जाएं, कि आप उस राशन के बोरे का इंतजार करते रहें, ताकि जब आपको वो राशन का बोरा मिला तो आपको लगेगा कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपको बता रही हूं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपको उस राशन के बोरे को पकड़ाने से, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपको अगर वो अपने आपके खाते में 1000-2000 रुपए भर रहे हैं हर महीने, कोई एहसान नहीं है। आपका हक है कि आपको पैरों पे खड़ा करें, आपका हक है कि आपको आत्मनिर्भर बनाएं, निर्भर नहीं। आपका हक है कि आपको रोजगार मिले, आपका हक है कि आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए कोई बिजनेस करना चाहें तो आपकी मदद हो। आपका हक है कि आपके कर्ज माफ किए जाए। आपका हक है कि ये सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो आपके लिए हो, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए नहीं। ये आपका हक है। इन नेताओं को आपने खड़ा किया है मंच पे, इन नेताओं को आपने बनाया मुख्यमंत्री, आपने बनाया प्रधानमंत्री। ये भूल गए हैं, ये चाहते हैं कि आप गरीब रहें। ये बात समझ लीजिए। अगर नहीं चाहते तो 12 लाख रोजगार खाली क्यों पड़े हुए हैं? अगर नहीं चाहते तो रोजगार बनाने वाले संस्थाओं को ये बेच क्यों रहे अपने दोस्तों को? अगर नहीं चाहते कि आप इन पर निर्भर रहें तो ये आपके सामने धर्म और जाति की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि जिस दिन आप पूरी तरह से शिक्षित हो जाएंगे, जिस दिन आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जिस दिन आप कमा रहे होंगे, आपको अपने आप पर गर्व होगा, उस दिन आप इन सबसे सवाल उठाएंगे कि आप विकास के लिए क्या कर रहे हैं। ये जानते हैं, ये जानते हैं कि जब तक आप गरीब रहेंगे, जब तक आप निर्भर रहेंगे इनके राशन और इनके 1000-2000 रुपयों पे जो ये चुनाव के सब पहले देते हैं आपको, जब तक आप निर्भर होगे तो आप ये सवाल नहीं उठाओगे। तब तक आप सोचोगे कि सरकार इतना कर रही है, बहुत कर रही है हमारे लिए। लेकिन खास तौर से अमेठी क्षेत्र में आपको पहचानना चाहिए कि लोगों की नीयत क्या है। क्योंकि राजीव गांधी जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकारों में जब नीयत सही थी तो आपको रोजगार दिलवाए गए, आपके लिए सारी संस्थाएं यहां लाई गई, BHEL, HAL, NTPC, ITI सारी लाई गई ताकि आप आत्मनिर्भर हो। आपको गरीबी से निकालने का काम किया गया, आपको गरीबी में ढकेलने का काम किसी ने नहीं किया। क्योंकि कोई आपसे राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहा था, आपके जज्बातों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, आपको धर्म की बात करके, जाति की बात करके आपको फुसला नहीं रहा था। आज हर नेता जानता है, हर राजनीतिक दल का नेता जानता है, समाजवादी का नेता जानता है,
भाजपा का नेता जानता है, बसपा का नेता जानता है कि आपके सामने जाति और धर्म की बात करेगा, उसको वोट मिलेंगे और वो सत्ता में आएगा। जान गया है और ये आपकी गलती है, आपने बुरी आदत डाली है। अब वो सोचता है कि काम करने की जरूरत क्या है। 5 साल बाद मैं आऊंगा, धर्म की बात कर लूंगा, हिंदू मुसलमान में फूट कर लूंगा, जातिवाद की बात कर लूंगा, सांप्रदायिक बात कर लूंगा, मुझे तो वोट मिलना ही है। मैं तो रहूंगा सांसद, मैं तो रहूंगा विधायक, क्योंकि जब जब चुनाव आएगा सब मेरी बातें मानेंगे, अपने जज्बात में उभार दूंगा, वोट मिल जाएगा। तो भैया मैं काम क्यों करूं? मुझसे तो कोई काम का पूछ ही नहीं रहा है। मैं जाता हूं, कोई मुझे कह ही नहीं रहा है कि तुमने कौन सी सड़क बनाई, कौन सा नल बनाया, कितनी बिजली दी, किसानों के लिए क्या किया, महिलाओं को सशक्त कैसे किया, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अरे इतनी हिम्मत इन नेताओं की, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत कि आपके सामने आके कहें कि 5 सालों में उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे छुट्टे जानवर की समस्या है। अरे कौन सी धुन में रह रहे हैं, कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे उत्तर प्रदेश में आप 1 किलोमीटर चल जाइए, चलिए गाड़ी से मत आइए, हेलीकॉप्टर से उड़ के ऊपर से देख लीजिए। आज मैंने देखा हर जगह छुट्टे जानवर है और आपको दिख नहीं रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत कैसे हुई कि 12 लाख सरकारी पद खाली रखे इन्होंने। हिम्मत कैसे हुई कि आपको 70 लाख रोजगार की घोषणा और वचन देके 4 लाख रोजगार नहीं बनाए। कैसे हिम्मत हुई? आपने हिम्मत दी। नाराज हूं मैं आपसे, शिकायत है मेरी आपसे, आपने हिम्मत दी, क्योंकि आप इस धर्म और जाति के जाल में फंसे हुए हो और इस जाल में जब तक फंसे रहोगे तब तक इसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनके तमाम मंत्री आकर आपके सामने कहेंगे, धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे, आपकी विकास की बात कभी नहीं करेंगे। विकास होगा इनका, सत्ता में रहेंगे ये, फूलेंगे फलेंगे इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र, विकास आपका नहीं होगा। तो आज मैं यहां खड़ी होकर आपको बताने आई हूं, आंखें खोलिए, नींद से जागिए, जागरूक हो जाइए। आप नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, आप समझदार हो। माता पिता ने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है, मैं जानती हूं। जब मैं गरीब से गरीब घर में जाती हूं, मुझे बताया जाता है कि दीदी हमने बहुत मेहनत से इनको शिक्षित किया। मैं गरीब से गरीब मोहल्ले में जाती हूँ, लखनऊ के मोहल्ले में मैं गई, वाल्मीकि मोहल्ले में, सफाई कर्मचारियों ने मुझे बताया कि दीदी जो भी है बहुत मेहनत की, लेकिन इनको पढ़ाया है हमने। ITI पढ़े थे, MA की थी, BSc की थी, किसी के पास रोजगार नहीं था, किसी के पास रोजगार नहीं था, क्योंकि आपने हिम्मत दे दी है सबको कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर तो भैया आपको वोट मिलना ही है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं यहां खड़े होके। अरे जब आप संकट में थे तो कौन आया? ये लोग आए। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी आए, कष्ट किया इन्होंने, किसानों को कुचल डाला इनके मंत्री के बेटे ने 4 घंटे दूर लखनऊ से। लखनऊ में क्या हो रहा था? बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उद्योगपतियों की। वो मंत्री जिसके बेटे ने कुचल डाला, वो तो मंच पे बैठे थे इनके साथ, प्रधानमंत्री के साथ। ये हो रहा है आपके देश प्रदेश में और आप आंख मूंद के वोट दे जा रहे हैं। अरे बस करिए, बस करिए, जागरूक बन जाइए, सतर्क बनिए। आपको गुमराह करने की बात हो रही है। आप ऐसी राजनीति चुनिए जो आपके लिए काम करे। कल अगर मैं यहां आकर मैं घोषणा दे रही हूं आपको कि 20 लाख रोजगार बनाऊंगी, अगर नहीं बनाए तो मुझे भी हटाइए। यही तो आपकी जिम्मेदारी है, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है सत्ता आपकी है, किसी नेता की नहीं है। वो तो उधार में ले रहा है आपसे।
वोट दे रहे हो, उसको खड़ा कर रहे हो आप, और उसकी इतनी हिम्मत कि आपके लिए काम नहीं करता और आके आपसे धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता है, जाति की बातें करता है। मत करने दो, बहुत हो गया है। देश खाई में जा रहा है, रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, लोग अपनी रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं। उनसे जाके पूछिए कि भाई वोट किसको मिलेगा। हम तो हमेशा से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर दे रहे हैं वोट, उसी को देंगे। वाह 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 वाह। तो फिर रहिए इसी खाई में, फिर क्या शिकायत, फिर इसी खाई में रहिए। नहीं रहना ना, निकलना है ना। विकास चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? महंगाई घटानी है कि नहीं घटानी है? किसानों के कर्ज माफ होनी चाहिए कि नहीं? छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेस को राहत मिलनी चाहिए कि नहीं? नोटबंदी, जीएसटी, सबसे नाक में दम किया है कि नहीं? किया है ना। तो बदलाव लाओ बहनों और भाइयों, आपके हाथों में है। आजादी के लिए जो लड़े थे, जो शहीद हुए, जो आपके सांसद रहे हैं, आपके सांसद मेरे पिताजी शहीद हुए इस देश के लिए। किस लिए? ताकि इस देश को खाई में ढकेला जाए। किस लिए? आजादी किस लिए दिलवाई हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने? किसानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी किस लिए? ताकि आप आजाद रहो। तो आज आप आजाद हो? आजाद नहीं हो। जो आत्मनिर्भर नहीं है वो आजाद नहीं है, जो कमा नहीं रहा है वो आजाद नहीं है। आपको आजादी दिलवाने के लिए आपकी कमाई होनी चाहिए, आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, आपके लिए रोजगार बनाना चाहिए। जब आप आवाज उठाते हैं, जब किसान आंदोलन करता है, तो उसको दमन से दबाना नहीं चाहिए। ये लोकतंत्र है, उसकी आवाज सुननी चाहिए। यही इस लोकतंत्र की परंपरा है कि अगर कोई दुख हो, कोई पीड़ा हो, नेता का धर्म है कि वो आके सुने। नेता का धर्म है कि आपकी समस्याओं को सुलझाए। वो धर्म तो भूल गए हैं, धर्म भूल गए हैं। छुट्टे जानवर के लिए वो बनाते हैं गौशाला। गौशाला में चारा भी नहीं डालते, पानी भी नहीं डालते, छत भी नहीं है। गाय को खा रही है, जंगली कुत्ते खा रहे हैं। गाय को उठा के धर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं जिंदा गाय को। तमाम वीडियो पिछले साल जारी हुए थे। ये धर्म है उनका? ये धर्म नहीं होता जी। इनका धर्म सिर्फ चुनाव के समय इस्तेमाल के लिए है, समझ लीजिए। और आप गुमराह मत होइए। तो यहां आई हूं मैं ये सब बातें करने के लिए, क्योंकि आपकी तरह मैं भी उठ चुकी हूं। ये देख के कि जनता जागरूक नहीं हो रही है। जागरूक हो जाओ बहनों और भाइयों, आपका भविष्य आपके हाथों में है। एक नई राजनीति लाओ इस प्रदेश में, एक नई राजनीति लाओ इस देश में, जो इन बातों से हटकर आपकी समस्याओं की हल की बात करे। बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया, बहुत चिल्ला लिए। अब आप ध्यान से मेरी बातों को जब घर जाओगे उसके बारे में सोचो, सोचो और समझो कि क्या हो रहा है। और चुनाव के दिन सही जगह वोट डालो। ये कौन है? इनको क्यों बनाया है प्रत्याशी? इनको हमने इसलिए प्रत्याशी बनाया क्योंकि सबसे पहले तो नौजवान हैं, इनमें काम करने की ऊर्जा है। हम जानते हैं कि ये कितने समय से काम कर रहे हैं जनता के लिए। जनता की समस्या होती है, सीधे सबसे पहले पहुंचते हैं। यहां सलोन में कभी भी कुछ भी हो जाए संकट, हमें इतला करते हैं कि दीदी ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हम गए हैं, हमने राहत पहुंचाई है, हमने मदद की है। तो हम जानते हैं कि ये दिन रात आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए समर्पित हैं। इसीलिए ये आपके प्रत्याशी बने हैं। इनके हाथ मजबूत करिए, ये आपको निराश नहीं करेंगे, आपके लिए दिन रात काम करके दिखाएंगे। और अगर आपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दी तो विकास हम आपको तेजी से करके दिखाएंगे। हम आपके लिए दिन रात एक करके दिखाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बी अर्जुन